आज डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉलीडे टूर हुआ शिकागो सिटी में और ये था सीएम पंक का होम टाउन। और मजे की बात, सीएम पंक का मैच था गुंथर के साथ फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और वो भी स्टील केज के अंदर। तो मैच सीएम पंक के होम टाउन में था, तो चांस लग रहा था कि शायद आज टाइटल चेंज हो जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट में टाइटल चेंज हमें देखने को मिले और सीएम पंक इसको जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैच थोड़ा ढीला रहा क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार सीएम पंक और गुंथर हाई फ्लाई सुपरस्टार्स नहीं है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि सीएम पंक स्टील केज से बाहर निकल रहे थे कि डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री हो गई। डोमिनिक मिस्टीरियो ने स्टील केज का दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि सीएम पंक के सर पे लगा, और इस मौके का फिर फायदा उठाया गुंथर ने, जो कि जल्दी से बाहर आ गए और मैच को विन करके अपने वर्ल्ड टाइटल को रिटेन किया। देन फिर स्टील केज को रिंग से जब ऊपर उठाया गया तो सीएम पंक के ऊपर अटैक किया गया द न्यू डे, सैंटोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से। इनको फिर रेस्क्यू करने आए रे मिस्टीरियो, एले नाइट और ओटिस। सबकी ठुकाई हुई और उसके बाद सीएम पंक ने जीडीएस लगाया डोमिनिक मिस्टीरियो को, और उसके फौरी बाद एले नाइट ने अपना फिनिशिंग मूव लगाया। नेक्स्ट बात करेंगे द ब्लड लाइन की। इनके सेगमेंट के दौरान ऐसा मूवमेंट आया जो कि किसी डायमंड मोमेंट से कम नहीं था। फाइट चल रही होती है जिमी एंड जे उसो की द न्यू ब्लड लाइन के साथ। द न्यू ब्लड लाइन फिर रिंग के नीचे से टेबल निकालते हैं और इसको सेट करते हैं जिमी एंड जे उसो के लिए। सोलो सिकावा सेटिंग कर रहे थे, टेबल की अच्छी तरह से सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे जैकर फातू और तामा तुंगा को सुपर किक्स पड़ते हैं उसोस की तरफ से। जैसे ही सोलो सिकावा पीछे मुड़ते हैं तो उन्होंने देखा कि मेरे दोस्त नहीं, सामने दुश्मन खड़े हुए हैं। फिर इन तीनों भाइयों के दरमियान ईंट को लेके जो कन्वर्सेशन हुई इशारों के साथ, वो सैवेज मोमेंट था। डबल सुपर किक पड़ती है फिर सोलो सिकावा को, और जे ओसो की तरफ से सुपर स्पीयर पड़ता है और इसी के साथ टेबल टूट जाता है। इसके बाद फादर वर्सेस सन बैटल देखने को मिला। ये मैच भी बहुत मजे का था। डोमिनिक मिस्टीरियो इतने इम्प्रूव जरूर हो चुके हैं कि आज इन्होंने अपने फादर रे मिस्टीरियो को टफ टाइम दिया, लेकिन इन दी एंड बाप तो फिर बाप होता है, और वही हुआ। रे मिस्टीरियो ने अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए टेक्निकल मूव्स लगाई और फिर डर्टी डॉम को बीट कर दिया। नेक्स्ट मूव करेंगे द फाइनल बॉस द रॉक की तरफ। एक तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये नेटफ्लिक्स में अपनी तगड़ी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर इनके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। रॉयल रंबल मैच का तो आपको पता ही है, 30 बंदे होते हैं, लेकिन अब द फाइनल बॉस द रॉक पावर में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि द रॉक 30 के बाद 31वां नंबर बन के सामने आ जाए और सबको हैरान कर दे। जस्ट इमेजिन कि 30 के बाद भी 10 काउंटडाउन शुरू हो जाए। चेंज हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी चेंज हो चुका है हिस्ट्री में, जब 40 बंदों ने रॉयल रंबल मैच लड़ा था। आई थिंक 2011 का साल था, तो कुछ भी हो सकता है। WWE में 2 विलन हीरो बन सकते हैं और दोनों ही यंग सुपरस्टार्स हैं। पहले बात करेंगे ऑस्टिन थ्योरी की। ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का कई बार ब्रेकअप का टीज हो चुका है, लेकिन ये अलग नहीं हो रहे। याद रहे लास्ट फ्राइडे वाले स्मैकडाउन में ऑस्टिन थ्योरी का मैच था ब्राउन स्ट्रोमन के साथ, और इस मैच के दौरान जब ऑस्टिन थ्योरी को ग्रेसन वॉलर की जरूरत थी तो ये बीच में ऑस्टिन थ्योरी को अकेला छोड़ के चले गए थे, लेकिन दोबारा से ये वापस आ गए थे, तो ये बात नोटिस करने वाली थी। तो इससे पहले भी ये ऐसा कई बार कर चुके हैं, तो शायद वो टाइम दूर नहीं जब ऑस्टिन थ्योरी इन सब पॉइंट्स को सामने लेकर आएंगे और ग्रेसन वॉलर के साथ सीधे हो जाएंगे। इनकी फिर आपस में दुश्मनी पड़ सकती है और इस दुश्मनी में ऑस्टिन थ्योरी हीरो बन सकते हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे टिफनी स्ट्रैटन की। इन्होंने जब भी मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को पकड़ा है कैश इन के लिए, क्राउड की तरफ से चीयर का रिएक्शन ही आया है, और दूसरी तरफ नाया जैक्स को विलन के तौर पर दिखाया गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि टिफनी स्ट्रैटन आने वाले वक्त में बेबी फेस बनने जा रही हैं। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बड़ी अपडेट की। बैरन कॉर्बिन को तो WWE ने फायर कर दिया, रिलीज कर दिया है, लेकिन कल के AEW के वर्ल्ड्स एंड पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर इनको देखा गया है। अगर तो ये AEW में मूव कर जाते हैं तो ये वन ऑफ द टॉप AEW स्टार बन सकते हैं, क्योंकि WWE में तो इनको कोई अच्छी स्टोरी लाइन ही नहीं दी गई। तो अगले कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगा कि ये AEW ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।